हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न यह कि H2O2 किस प्रकार विरंजक की तरह कार्य करता है। तो सबसे पहले बात करें अगर इस प्रश्न में मुख्य अवधारणा की, तो देखो क्या होगी। मुख्य अवधारणा जो इस प्रश्न में होगी वो होगी H2O2 की विरंजक प्रकृति का कारण। देखो क्या होता है कि H2O2 जो है, जैसे इसका विघटन होता है तो ये H2O और नवजात ऑक्सीजन में बदल जाता है। इसमें बदल जाता है नवजात ऑक्सीजन। ये जो ब्रैकेट में ऑक्सीजन लिखी हुई है इसी को क्या कहते हैं, नवजात ऑक्सीजन। तो देखो होता क्या है, ये नवजात ऑक्सीजन जो है, नवजात ऑक्सीजन की H2O2 की विरंजक प्रकृति का कारण है। देखो क्या होता है कि जो नवजात ऑक्सीजन है, नवजात ऑक्सीजन यौगिक में उपस्थित कोई भी यौगिक जो रंगीन है, यौगिक में उपस्थित रंजक के साथ जुड़कर उसका ऑक्सीकरण कर देती है। ऑक्सीकरण कर देती है, जिससे क्या होगा, रंजक की संरचना बदल जाएगी। रंजक की संरचना परिवर्तित हो जाएगी। परिवर्तित हो जाएगी। अब देखो रंजक की संरचना परिवर्तित हो गई। अब देखो कोई भी चीज जो है वो अपने को रंगीन क्यों दिखाई देती है, क्योंकि वो उस, जैसे मान लो कोई वस्तु जो अपने को लाल दिखाई दे रही है, इसका मतलब वो लाल कलर की विकिरणें जो है वो उत्सर्जित कर रही है। अब उसकी संरचना में परिवर्तित हो गया, जिससे उस रंजक द्वारा, इससे होगा क्या कि उस रंजक द्वारा परावर्तित विकिरण दृश्य क्षेत्र में नहीं होगी। दृश्य क्षेत्र में नहीं होगी। अब दृश्य क्षेत्र में नहीं होगी तो वो चीज अपने को दिखाई नहीं देगी, जिससे वह रंगहीन हो जाएगा। कोई भी पदार्थ जो क्या हो जाएगा, रंगीन हो जाएगा। देखो क्या होता है, नवजात ऑक्सीजन जो होती है वो विरंजक के साथ जुड़ेगा और उसका क्या कर देगा, एक तरह से ऑक्सीकरण। अब इससे क्या हुआ कि जो रंजक है उस रंजक की संरचना में क्या हो गया, परिवर्तन हो गया। अब कोई भी चीज के रंगीन दिखने का कारण होता है कि वो उस दृश्य क्षेत्र की या उस रंग की जो विकिरणें उत्सर्जित कर रहा होता है। अब क्योंकि उसकी संरचना में परिवर्तन हो गया तो वो विकिरण जो उत्सर्जित कर रहा था दृश्य क्षेत्र के, वो नहीं कर पाएगा, जिसके कारण वो क्या हो जाएगा, रंगीन हो जाएगा। तो बच्चों ये था आपका उत्तर। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।